आप लोग बहुत अच्छे हो। तो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग्स फॉर यू क्या है। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा गाइस। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी हो आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है वहाँ पे भी प्लेस बुकिंग करवा सकते हैं। ओके, एंड इंस्टाग्राम के आईडी में भी जरूर फैमिली का हिस्सा बनिए, वहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस मिल जाएंगे। सो वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई दे दूंगी। ओके, आपकी रीडिंग आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, आपके अकॉर्डिंग टू इश्यूज आपकी रीडिंग हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट करते देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, द डीपेस्ट ट्रू करंट फीलिंग्स फॉर यू, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन करंट में। सो या गाइस एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। आपके पर्सन का नाम आपको इस कैंडल के फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लेना है। ओके, मैं यहाँ पे आपको वर्क दे रही हूँ। 3 बार इस कैंडल के फ्लेम पे फोकस करके आपके पर्सन का आपको नाम ले लेना है। ओके ओके, सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ये पर्सन अपना प्यार आपके रिश्ते में रियलाइज कर पा रहे हैं। जो ये पर्सन ने आपके साथ पास्ट में बॉन्ड आप दोनों ने जो क्रिएट किया था, वो बॉन्ड को ये पर्सन करंट में जो है रियलाइज कर पा रहे हैं। कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था आप दोनों का पास्ट में, कितनी चीज़ें अच्छी और बेहतर थी आप दोनों की पास्ट में। और करंट में ये पर्सन की गलतियों की वजह से सब चीज़ें करंट में मिस्ड आउट है। जहाँ सब चीज़ों को एक अच्छे तरह से आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए, आप दोनों साथ होने चाहिए हो। सो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे है। सो करंट में दे आर जस्ट रियलाइजिंग कि इस पर्सन की गलतियों की वजह से ही सब चीज़ें मिस्ड आउट हुई है आप दोनों के रिश्ते में। जहाँ चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ सकती थी, जहाँ आप दोनों का प्यार विन हो सकता था, ये पर्सन की टॉक्सिक ट्रेट्स की वजह से बाकी सब चीज़ों को ये पर्सन ने इम्पोर्टेंस दी। जहाँ आपने इस पर्सन का वक्त मांगा, प्यार मांगा, ये पर्सन ने आपको रेसिप्रोकेट ना करके, आपसे बातचीत ना रख के, ये पर्सन ने बहुत सारी ऐसी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से सब चीज़ें आगे बढ़ने के बजाय एक रुक सी गई। ओके, जहाँ प्यार एक्सप्रेस होने के बजाय चीज़ें आप दोनों की कनेक्शन में ख़त्म होने लग गई। सो करंट में ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपसे प्यार ये पर्सन को इतना था, तो ये पर्सन ने इतनी सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी, जो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए थी ये रिश्ते में, वो सारी चीज़ें क्यों एग्जिस्ट होने लगी, वो सारी चीज़ें क्यों क्रिएट होने लगी। सो करंट में ये जस्ट रियलाइजिंग कि कितनी सारी चीज़ें ये पर्सन ने ख़राब किया आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ ये पर्सन को नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते थे, अपने लव को प्रायोरिटी करके ये पर्सन आगे बढ़ सकते थे, पर क्यों ये पर्सन ने ये सारी चीज़ें क्रिएट की। सो करंट में दे आर जस्ट रियलाइजिंग इट कि कितनी सारी चीज़ें ये पर्सन ने खराब किया, अब ये पर्सन को सुलझाना है। सो करंट में बहुत एनालाइज कर रहे हैं ये कनेक्शन को। ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे आके अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को कन्फेस करना, और आपसे आके हर वो चीज़ को बताना कि इस पर्सन ने ये बिहेवियर इसीलिए किया क्योंकि ये रीज़न था, ये बिहेवियर इसीलिए किया क्योंकि ये रीज़न था। सो हर चीज़ आपको आके एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आपके सामने ये पर्सन ने बहुत बुरी इमेज खुद की शो कर दी है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन चाह रहे हैं आपसे आके ढंग से रेसिप्रोकेट करना, आपसे आके बात करना, आपको अपना प्यार को शो करना कि नहीं सिर्फ तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। अगर ये पर्सन बहुत जलाते थे, टॉक्सिक फील करवाते थे आपको, सो अब ये पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ ही कंटिन्यू करना और अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को हटाकर ये रिश्ते को एक प्रायोरिटी बनाना। सो करंट में दे आर जस्ट कंपेयरिंग अदर्स रिलेशनशिप विद योर रिलेशनशिप टू, कि बाकियों का रिलेशनशिप कितना अच्छे से चल सकता है तो हमारा क्यों नहीं। क्योंकि ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि बाकियों के रिलेशनशिप में दे आर गिविंग टाइम, दे आर इन्वेस्टिंग देयर एनर्जीज। बाकी आप दोनों के रिश्ते में ये पर्सन की वजह से कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। सो करंट में बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन रियलाइज करते हुए, एनालाइज करते हुए सोच पा रहे हैं कि अब मुझे भी ये कनेक्शन में अच्छी तरीके से वक्त देना है, मुझे भी ये कनेक्शन को अब आगे बढ़ाना है। और करंट में ये पर्सन बहुत रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में या किसी की तो नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप दोनों का ही जब आप दोनों ही जब आगे बढ़ना चाहते हो, सो एक जन का माइंड ब्लॉक हो जाता है ये रिश्ते में,
ओके, आप दोनों में से कोई ना कोई इंसान एफर्ट लगाने चाहता है, तो एक इंसान का माइंड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आगे रिश्ते को बढ़ाना ही नहीं है। सो करंट में बहुत रियलाइज कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में काम कर रही है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में काम कर रही है, जो आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। सो करंट में बहुत ज़्यादा गाइस मुझे गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा किसी की तो डार्क और इविल एनर्जी है आप दोनों के ही रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता चलते चलते रुक जाता है, या कभी कभी आपकी माइंडसेट काम नहीं करती तो कभी कभी ये पर्सन की नहीं करती। बहुत करीबी इंसान में से ही कोई मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको किसी न किसी चीज़ से आप दोनों का रिश्ते का पता चला है, जिसकी वजह से वो इंसान जो है नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बनते बनते बार बार टूट रहा है। सो बहुत करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कोई ना कोई ऐसी जलन वाली एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते में, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, आप दोनों को रोकना चाहती है, आप दोनों को जो है एक दूसरे से जुदा करना चाह रही है, और आप दोनों को चाह रही है कि आप दोनों को पेन मिले ये रिश्ते में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। बहुत बहुत कुछ अजीब सा है। ओके, मतलब कोई ऐसी एनर्जी काम कर रही है जो बहुत नेगेटिव है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को एक दबोचना चाहती है, ऐसी चीज़ कुछ काम कर रही है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो या गाइस, यही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो करंट में जो ये मैं चैनलिंग भी कर रही हूँ, सो करंट में मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा घूस पिंपल्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। सो आप दोनों के ही बीच में किसी न किसी की ईविल एनर्जी है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो चीज़ आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हुई है, क्योंकि जब भी आप दोनों ये रिश्ते को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने भी जा रहे हो, सो या आपका माइंडसेट ब्लॉक हो रहा है, या ये पर्सन का, सो दे आर जस्ट रियलाइजिंग कि क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें, या आप दोनों के बीच में झगड़े होकर सेपरेशन क्रिएट कर देते हो, 2 पल की अच्छी बातें करते हो, ऐसी चीज़ें बहुत हुई है। ओके, पास्ट में भी आप दोनों के साथ। सो करंट में बहुत ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं चीज़ों को, एनालाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, कि कितनी सारी चीज़ें अच्छी होते होते रुक रही है, तो रीज़न क्या है। अब ये पर्सन जब आगे बढ़ेंगे 6 डेज़ के अंदर अंदर, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आगे बढ़ेंगे ये पर्सन, बट ये पर्सन जो है आपके रिश्ते में अब अच्छे से आगे बढ़ के रेसिप्रोकेट करेंगे, आपसे आगे कन्फेशन मोड चाहेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको तुरंत ये रीडिंग देखने के बाद जो है पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट कौन इंसान है। आप ऐसे एनालिस्टिक में हो जाओगे कि कौन हो सकता है जो इतना नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, पर उसके 8 डेज़ के बाद आपको इंट्यूशंस, आप अगर इंट्यूटिवली हील हो, तो आपको इंट्यूशन 8 डेज़ के अंदर अंदर आएंगे कि कौन है वो इंसान जो इतनी चीज़ें क्रिएट कर रहा है उनके रिश्ते में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको 16 घंटों के अंदर अंदर भी इंट्यूशन आ सकते हैं, या ये पर्सन आपसे रेसिप्रोकेट करके ये सेम टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर सकते हैं। ओके, ये सेम टॉपिक आपके सामने ये पर्सन रख सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको ये पर्सन कैसी एनर्जीज आ सकती है कि ये पर्सन भी ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं। सो जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स कहे हैं, ये सेम वर्ड्स आपको ये पर्सन बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपसे बातचीत में आपको बता सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो या इस कैंडल, यही थी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस कैंडल को मैं साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। उसके बाद हम कुछ आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते में हम देख लेंगे। ओके, इसे मैं साइड में प्लेस कर दूंगी। ओके, सो इसे हम साइड में प्लेस कर देंगे। और किसी न किसी की तो तांत्रिक क्रिया या कुछ ना कुछ ऐसी वशीकरण जैसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का आगे बढ़ते बढ़ते माइंड ब्लॉक होने लग जाता है। चीज़ें आगे बढ़ाने चाहते हो तो भी आगे बढ़ा नहीं पाते हो। हम देख लेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है ये रिश्ते में, ये पर्सन के प्रति आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। ओके, सो या रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। तो देख लेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है ये पर्सन के प्रति, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, देख लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, हम इसे साइड में थोड़ा प्लेस कर देंगे। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपकी करंट फीलिंग्स में आपको ये पर्सन के साथ ही जुड़ाव महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। आपको बहुत रोमांटिकली भी आपकी फीलिंग्स की कनेक्शन को लेकर हाई है,
और कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत डीप है, ओशन बढ़ते जा रहा है दिन भर दिन। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों का परफेक्ट कनेक्शन नहीं चल रहा है, सो आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि किसी न किसी को तो सॉरी बोलना चाहिए। सो आप थोड़ा सॉरी फील कर रहे हो अगर आपकी कोई गलती है तो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, आप ये पर्सन से अब बस सॉल्व करना चाह रहे हो चीज़ों को, अगर आपके बीच में झगड़ा हुआ है। सो आप अब चाह रहे हो कि ये रिश्ते में आप दोनों ही अच्छे से रेसिप्रोकेट करो, आप ये रिश्ते को शादी तक ऑफिशियल करो, आप इस रिश्ते को प्यार से आगे बढ़ाओ, जो प्रॉब्लम्स है वो सारी नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स हट जाए। सो करंट में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका प्यार इस पर्सन के लिए डीप एस ओशन बढ़ते जा रहा है। आपका गिविंग वाली एनर्जी पे हो आप करंट में, और आगे बढ़ाना चाहते हो ये कनेक्शन को, ये रिश्ते को। ओके, और आप चाह रहे हो करंट में ये रिश्ते में अच्छे से रेसिप्रोकेट करना, ढंग से बातचीत करना, ये पर्सन के साथ कंटिन्यूशन में ये रिश्ता रखना, जिससे आप दोनों का प्यार एक दूसरे के सामने बाहर निकले, एक्सप्रेशन मोर बाहर निकले। करंट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन आप देख रहे हो एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपना प्यार। सो आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को सोचते हो कि इस पर्सन को मैं थोड़ा बहुत जलाऊं तो ये पर्सन जेलस फील कर रहा हूँ, तो ये पर्सन मेरे पास आ जाएंगे या ये मुझसे बात करने लग जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ मत कीजिएगा गाइस, अगर आप सोच भी रहे हो करने की तो, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भी इस पर्सन को जेलस फील कराओगे या कुछ भी होगा तो ये पर्सन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी। ये पर्सन पास आने की बजाय अगर पास आने भी वाले होंगे तो और दूर चले जाएंगे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगे आप दोनों के रिश्ते में, जबकि प्यार बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि इन्हें ऐसा लगेगा कि आप सच में मूव ऑन हो चुके हो, अधूरापन अकेलापन और बढ़ जाएगा आपके रिश्ते में अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ को सोच रहे हो करना। सो मत कीजिएगा। ओके, इस पर्सन को जेलस फील करवाना या ये पर्सन को फ्रेंड्स है देखो मेरे, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप कराने के लिए सोच रहे हो तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। इसमें आपका रिश्ता आगे बढ़ने के बजाय टूट जाएगा, बिखेर जाएगा, और चीज़ें कनेक्शन में प्रॉब्लम्स और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। आपको अपना रिश्ता अगर विन कराना है तो ये सारी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट मत कीजिएगा, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, ये रिश्ते को अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस सच थिंग्स जो कि बेस नहीं है ये रिश्ते का स्ट्रॉन्ग करने का। ये बेस स्ट्रॉन्ग करने का तरीका नहीं है। ओके, ये बर्बाद रिश्ता करने का तरीका है। अगर आपको यही पर्सन के साथ आगे बढ़ना है रिश्ते में तो आपको 110% अपना देना पड़ेगा, चाहे अगर आपने दे भी दिया है 110%, तो आपको हिडन एफर्ट्स लगा के भी कोई ना कोई चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो आप प्लीज़ ये पर्सन को ऐसी कोई भी चीज़ को जलाना मत। ओके, जेलस फील मत करवाना। आपका रिश्ता उसमें से जो फीलिंग्स है, जो पैशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। हम जलाते कब है, जब हम क्लियर कम्युनिकेशन में और कांटेक्ट में होते हैं। और थोड़ा बहुत जलाना ठीक है, अगर आप आज से ज़्यादा क्रिएट करते आ रहे हो तो मत कीजिएगा गाइस। सो करंट में मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपका ये पर्सन का जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, सो आपको ऐसा है कि ये पर्सन आपको मनाए। ओके, जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ें कर रहे हो कि आपका पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सब चीज़ें इसीलिए ये पर्सन के लिए करना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करने से ये पर्सन मेरे पास आ जाएंगे। पर इससे गाइस और अकेलापन अधूरापन बढ़ जाएगा। ओके, बस आने भी वाले रहेंगे तो रुक जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए यही है। सो आपकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नजर आई, थोड़े बहुत आप इस पर्सन से नाराज़ हो करंट में, कुछ चीज़ें ये बिहेवियर्स ये पर्सन ने आपके सामने ऐसी रखी है, या आपके लव को इम्पोर्टेंस देने के बजाय, आपकी बातें सुनने के बजाय ये पर्सन ने बाकी फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी है, जिसकी वजह से आप ये कनेक्शन को जो है सुलझाने के बदली थोड़ा आप उलझ चुके हो खुद ही में कि आपको अब क्या करना चाहिए। बट फोकस कीजिए ये कनेक्शन पे, रिलैक्स ऑफ स्टेट में माइंड रहिए। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें 110% 95% कर दिया है, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज़ें आ रही है, तो आप अब खुद के ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, ये कनेक्शन को लेकर सरेंडर मोड पे आ जाइए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो आप ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो, करंट में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे छोटे बहुत मोटे एफर्ट्स लगाने चाहिए, जिससे हमारे कनेक्शन की बाउंड्रीज जो है हट जाए, हमारी कनेक्शन की चीज़ें आगे बढ़ सके। बट आप अगर आगे बढ़ने भी जाएंगे तो ये पर्सन की जिससे की माइंडसेट है और जिससे की रोक है अब उनके रिश्ते में, वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेंगे। सो सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर आपको अगर कोई भी एफर्ट डालना है तो डालिएगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर आप डालेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। सो अगर आप डालेंगे कोई ना कोई एफर्ट, तो थोड़ा आपको ये पर्सन के सामने से डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, या ये पर्सन आपसे कोई ना कोई ऐसी टॉक्सिक बातें कर देंगे जिससे आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग से झगड़े बढ़ जाएंगे, या अधूरापन अकेलापन बढ़ जाएगा, या ये पर्सन आपके सामने प्यार व्यार शो करने के बजाय, कन्फेशन मोड पे आने के बजाय
आपको भला बुरा सुना देंगे या आपको टॉक्सिक फील करवा देंगे। सो करंट में मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, आप बहुत अधूरापन, अकेलापन महसूस कर रहे हैं पर्सन के बिना। आपको ये पर्सन की प्रेजेंस चाहिए है अपनी ज़िंदगी में, जो ये पर्सन आपको दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काश हमारे होते, हम टाइम स्पेंड करते, हमने जो सपने देखे थे वो क्या सपने ही बन के रह जाएंगे। आप बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आपको कोई वे नज़र नहीं आ रहा है करंट में ये रिश्ते के प्रति। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कितनी भी चीज़ों को आगे बढ़ा दे, बट ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ चीज़ें टॉक्सिक कर ही देते हैं या आगे बढ़ने का नाम ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अब आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? सो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कशमकश फीलिंग्स में हो, आप बहुत ज़्यादा करंट में टॉक्सिसिटी से भी गुज़र रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। डेस्परेट हो जा रहे हो ये पर्सन से बात करने के लिए, ये पर्सन की प्रेज़ेंस के लिए, पर ये पर्सन आपके सामने वो चीज़ों को शो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? एक ऐसी वाली माइंडसेट है। सो यार गाइस, यही थी आपकी करंट फीलिंग्स ये पर्सन के लिए। इसे मैं साइड में प्लेस कर दूँगी, इसे मैं मेल्ट होने दूँगी, इसे मैं बुझाऊँगी नहीं, ओके? सो या गाइस, सो या यही थी आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, ओके? आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स, ओके? सो या गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी। सो अगर आपको कुछ किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस रिलेटेड चाहिए है, कोई भी टॉपिक के ऊपर मैनिफेस्टेशन ट्रिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझे कह सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी वो वीडियो को लाना आपके सबके लिए, ओके? सो या गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ये वीडियो को, उससे क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा क्रिएट हो जाएगी, ओके? जिससे क्या है, चीज़ें यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड शो हो जाएगा। अगर आपको मुझसे भी गाइडेंस मिले, मुझे भी ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर सकते हैं, ओके? सो या गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।